अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के मिक्स प्लेटर शो में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान महा रशीद। नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के पनामा केस फैसले को नामुनासिब और गैर ज़रूरी करार दे दिया। एहतसाब अदालत में इवन फील्ड रेफरेंस की समाअत के दौरान साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने बयान कलमबंद कराते हुए सुप्रीम कोर्ट के पनामा केस से मुतालिक फैसले और JIT को नामुनासिब और गैर ज़रूरी करार दे दिया। एहतसाब अदालत ने तीनों मुल्ज़िमान से 127 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामे का जवाब तलब किया था। आज समाअत शुरू हुई तो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पहले सवाल में अपने अवामी ओहदों की तफसीलात पढ़कर सुनाई। नवाज शरीफ ने बयान रिकॉर्ड कराते हुए कहा है कि मेरी उम्र 68 साल है। मैं वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान रह चुका हूँ। नवाज शरीफ ने मुश्तरका तहक़ीक़ाती कमेटी की तश्कील से मुतालिक जवाब देते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर JIT तश्कील दी गई, लेकिन मुझे JIT के मेंबरान पर एतराज़ था और ये एतराज़ पहले भी रिकॉर्ड कराया जा चुका है, जबकि आइन का आर्टिकल 10A मुझे ये हक देता है। नवाज शरीफ ने कहा है कि JIT मेंबरान की सियासी जमातों से वाबस्तगी जाहिर है। साबिक वज़ीर आज़म ने एक और एतराज़ उठाते हुए कहा है कि MI और ISI अफसरान का JIT का हिस्सा बनना गैर मुनासिब था। मौजूदा सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में तनाव के असरात JIT रिपोर्ट पर पड़े। नवाज शरीफ ने कहा है कि जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ इलाज के बहाने बैरून मुल्क गए और इस वक्त खुद साख्ता जलावतनी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इनके खिलाफ संगीन गद्दारी केस के बाद ताल्लुकात में मजीद बिगाड़ पैदा हुआ। नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के 28 जुलाई के हुक्म को नामुनासिब और गैर ज़रूरी करार देते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मेरा शफाफ ट्रायल का हक मुतासिर हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने JIT को इख्तियारात दिए कि कानूनी दरख्वास्तों को निपटाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसे इख्तियारात गैर मुनासिब और गैर मुतल्लिका थे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने हुदैबिया पेपर मिल से मुतालिक अपने जवाब में कहा है कि मुझे परवेज़ मुशर्रफ के दौरे आमरीत में जला वतन कर दिया गया और ज़्यादा अरसा बाहर रहने के सबब हुदैबिया पेपर मिल्स के तवील मुद्दती कर्ज का इल्म नहीं। नवाज शरीफ ने कहा है कि हुदैबिया पेपर मिल्स के मामलात मेरे मरहूम वालिद देखते थे, जबकि JIT में तारिक शफ़ी की जमा कराए गए हल्फनामे का ऐनी शाहिद नहीं हूँ। उन्होंने कहा है कि JIT की तफ्तीश यकतरफा थी, जिसने शायद मुख्तलिफ महकमों से खसूसी दस्तावेज़ात इकट्ठी की। JIT सुप्रीम कोर्ट की मुआवनत के लिए बनाई गई थी, रेफरेंस के लिए नहीं। मज़कूरा केस की 18 मई को होने वाली गुज़िश्ता समाअत पर वकील सफ़ाई ख्वाजा हारिस ने मुल्ज़िमान को दिए गए सवालनामे पर एतराज़ कर दिया था, जिस पर अदालत ने आखिरी चांस देते हुए कहा था कि 21 मई को मुल्ज़िमान के बयानात कलमबंद होंगे। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि मुस्लिम लीग नून का आज तहरीक इंसाफ के 100 रोज़ा एजेंडे का जवाब देगी। मुस्लिम लीग नून की जानिब से वफाकी वज़रा एहसन इकबाल और सरदार अवैस लगारी पंजाब हाउस में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसके दौरान PTI की जानिब से जारी करदा 100 रोज़ा प्लान का जवाब दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हारून अख्तर और तर्जुमान पंजाब हुकूमत मलिक अहमद खान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। PTI का 100 रोज़ा एजेंडा क्या था, पहले आपको ये बताते हैं कि तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी करदा 100 रोज़ा एजेंडे के मुताबिक हुकूमत में कई इस्लाहात लाई जाएंगी। फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम करेंगे, बलोचिस्तान में नाराज़ लोगों को मनाकर कौमी धरे में लाएंगे। जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाना, कराची को तरक्की देना और कराची के इदारों को सियासत से पाक करते हुए अमन आमा और सिक्योरिटी मामलात को बेहतर करके भत्ते और लैंड माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ करना एजेंडे का हिस्सा है। तहरीक इंसाफ के मौजूदा प्लान में नौजवानों के लिए 1 करोड़ नई नौकरियाँ पैदा करना और हुकूमती अखराजात को कम करते हुए आमदन बढ़ाना भी शामिल है। इस हवाले से पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल किया है। आपको बताते हैं कि पीपल्स पार्टी ने इमरान खान के इक़्तिदार में आने की सूरत में 100 दिन के प्रोग्राम को ख्याली ख्वाहिशात करार दे दिया है। नरेंद्र मोदी की श्रीनगर आमद, कश्मीरी मुजाहिरीन की अंधाधुंध गिरफ्तारियां। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के दौरे के खिलाफ एहतजाज करने वालों के लिए भारतीय फोर्सेस ने पूरा श्रीनगर ही जेल बना दिया। हुर्रियत रहनुमाओं को रैली रोकने के लिए सारे रास्ते सील कर दिए गए, जगह जगह रुकावटें खड़ी कर दी गई और पुलिस की इजाफी नफरी तैनात रही। श्रीनगर में ट्रैफिक की आमदोरफ्त पर भी पाबंदी लगा दी गई। गुज़िश्ता रोज़ नरेंद्र मोदी की आमद के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में जगह जगह मुजाहरे किए गए थे। एहतजाज करने वालों की पकड़ धक्कड़ और तशद्दुद का सिलसिला आज दूसरे रोज़ भी जारी रहा। भारतीय फौज की जारहियत के बावजूद हुर्रियत क़यादत ने आज पूरी वादी में मीर वाज मौलवी फारूक की बरसी पर भरपूर एहतजाज का ऐलान किया है।
आपको अब अगली अपडेट से आगाह कराते हैं कि टेक्सास स्कूल फायरिंग में जाँ बहक पाकिस्तानी तलबा की मैयत पाकिस्तान के लिए रवाना कर दी गई। अमरीकी रियासत टेक्सास के एक हाई स्कूल में फायरिंग से जाँ बहक होने वाली पाकिस्तानी तलबा सबीका अजीज़ शेख के अहले खाना अब भी गम की शिद्दत से निढाल। सबीका की वालिदा फरहा अजीज़ शेख कहती हैं कि वो बिल्कुल उनके दोस्तों जैसे थी और उन्हें बताया करती थी कि टेक्सास स्कूल में पढ़ने वाले ज़्यादातर बच्चे तन्हाई का शिकार हैं। वालदा के बकौल उसने आखिरी फ़ोन कॉल पर कहा था कि बस 19 दिन रह गए हैं मामा। गुज़िश्ता बरस अगस्त में अमेरिका जाने वाली सबीका की 9 जून को वापसी थी और उसने ईद उल फितर घर पर मनाना थी, मगर रोज़े की हालत में वो गोलियों का निशाना बन गई। सबीका की मैयत अमेरिका से कराची लाने वाली परवाज़ ख़राब मौसम के बायस ताख़ीर का शिकार हुई। परवाज़ बरास्ता इस्तांबुल कराची से पाकिस्तान के लिए कराची के लिए रवाना कर दी गई है। तलबा की मैयत वतन वापसी लाने के लिए सिलसिले में तमाम अखराजात पाकिस्तानी कौंसल खाना अदा कर रहा है। मेयर बोस्टन ने इस हवाले से अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि सबीका एक शेख फैमिली की बच्ची थी, लेकिन वो हमारी भी बच्ची थी, बिल्कुल उन बच्चों की तरह जो इस वाक़े में अपनी जान से हाथ धो बैठे। कराची में आज भी समुद्री हवाएं रुक गईं, पारा 44 तक जाने का इम्कान। कराची में समुद्री हवाएं रुकने के बाद आज भी दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि आज मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रह सकता है। महकमा मौसमियात की जानिब से कराची के शहरियों को पहले ही खबरदार किया जा चुका है कि गर्मी की लहर बुध तक बरकरार रह सकती है। मौसम की सूरत हाल बताने वाले इदारे का मजीद कहना था कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि मालाखंड डिवीज़न और मलाई फाटा में बाज़ मुकामात पर बारिश हो सकती है। शहर में लोड शेडिंग में कोई इजाफा नहीं हुआ। शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग की जा रही है। के इलेक्ट्रिक का दावा। के इलेक्ट्रिक ने दावा किया है कि शहर में लोड शेडिंग में कोई इजाफा नहीं हुआ। शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग की जा रही है। बिन कासिम स्टेशन के मुतासरा यूनिट से पैदावार शुरू हो गई है। इजाफी पैदावार से सूरत हाल में बेहतरी आएगी। के इलेक्ट्रिक तर्जुमान का कहना है कि लोड शेडिंग में कोई इजाफा नहीं हुआ। बिन कासिम प्लांट की मुरम्मत मुकम्मल हो गई है। तर्जुमान का कहना है कि शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग की जा रही है। नुकसानात वाले इलाकों को भी बिजली 17.5 घंटे दी जा रही है। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक मुतासरा यूनिट से पैदावार का आगाज़ हो गया है। इजाफी पैदावार सूरत हाल में बेहतरी आएगी। मुस्तस्ना इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 3 से कम करके 1 घंटा हो जाएगा, जबकि लाइन साज वाले इलाकों में 3 से 7.5 घंटे की शेड्यूल लोड शेडिंग होगी। और अब मैदाने खेल की खबरें शामिल करते हैं। आपको बताते हैं कि पाकिस्तान लेस्टर शायर के दरमियान 2 रोज़ा मैच ड्रॉ हो गया। पाकिस्तान और लेस्टर शायर के दरमियान 2 रोज़ा वार्म अप मैच बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गया। लेस्टर शायर के खिलाफ वार्म अप मैच में पाकिस्तान ने इनिंग 321 रन 9 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की। अजहर अली 73 और फ़खर जमान 71 रन के साथ नुमाया रहे। मेज़बान टीम ने मुकर्ररा वक्त के अख्ताम तक 6 विकेटों पर 226 रन बनाए, जबकि पाकिस्तान की तरफ से शादाब खान ने 2 विकेटें हासिल की। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ टफ होगी। ये बयान है अजहर अली का। कौमी क्रिकेट टीम के ओपनर अजहर अली कहते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ टफ होगी। उनका कहना है कि इंग्लैंड का बॉलिंग अटैक ज़बरदस्त है, हमें बैटिंग पर खसूसी तवज्जो देनी होगी। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ का पहला मैच 24 मई से शुरू होगा। इससे पहले पाकिस्तान ने लेस्टर शायर के खिलाफ 2 रोज़ा प्रैक्टिस मैच भी खेला, जो कि ड्रॉ हो गया। पाकिस्तान की माजूर मगर हौसला मंद मारूफ मुसव्विरा और अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान की खैर सगाली सफ़ीर मुनीबा मज़ारी को रोबोटिक टांगे लगा दी, जिसके बाद वो एक बार फिर दोबारा से अब किसी सहारे के बगैर चलती नजर आएंगी। बलोच क़दामत पसंद घराने से ताल्लुक़ रखने वाली मुनीबा मज़ारी के साथ 10 बरस कबल एक कार हादसा पेश आया था, जिसके नतीजे में उनकी स्पाइनल कॉर्ड को नुकसान पहुंचा था और वो चलने फिरने से कासिर हो गई थीं। कार हादसे में माजूरी के बावजूद मुनीबा के अज़्म और हौसले में कमी नहीं आई और उन्होंने व्हील चेयर पे न सिर्फ
मुसव्वरी के काम को जारी रखा, बल्कि बुलंद हौसले के साथ पाकिस्तान में सनफी मसावत के लिए भी काम करती रहीं। दुनिया की सबसे ज़्यादा मुहज़्ज़ब बिल्ली जो दस्तक देकर घर में आती है। ये बिल्ली दुनिया में सबसे ज़्यादा मुहज़्ज़ब बिल्ली है। एक ड्राइवर इस वक्त हैरान रह गया जब बिल्ली को डस्टबिन पर चढ़कर दरवाजे पर लगी कुंडी बजाते देखा, जैसे बिल्ली घर में दाखिल होने से पहले इजाज़त ले रही हो। डीन रिचर्डसन ने बोतल मर्सेसाइड बरतानिया में इस बिल्ली को एक घर के बाहर देखा। 26 साला डीन ने लिवरपूल एको को बताया कि वो अपनी कार में थे और इस वाक़े को रिकॉर्ड करने में कामयाब हो गए। डीन ने बताया कि उन्होंने बिल्ली को डस्टबिन पर चढ़ते और फिर कुंडी बजाते देखा तो हैरान रह गए। उन्होंने कहा है कि ये ऐसा मंजर नहीं जो आप रोज़ देखें। डीन ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जहां से अब तक लाखों सार्फिन इसे देख और शेयर कर चुके हैं। बहुत से लोगों ने डीन को फेसबुक मैसेजेस पे बताया है कि इस वीडियो को देखकर उनका दिन खुशगवार हो गया है। नाजरीन, ये थी हमारी आज के दिन की अहम तरीन खबरें। मजीद खबरों और हेडलाइंस के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट जो कि है www.urdupoint.com। फिलहाल महर रशीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।